हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ के। आज की जो क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वो कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, कनेक्शन अपना चल रहा था रिलेटेड कनेक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो देखो बेसिकली अपन दो टाइप के जॉइंट की बात करने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। पहला तो अपना रहेगा लैप जॉइंट। क्या रहेगा भाई? लैप जॉइंट, ठीक है। और दूसरा जो अपना रहने वाला है वो रहेगा बट जॉइंट। क्या रहेगा भाई? बट जॉइंट। बट जॉइंट के अगेन दो टाइप रहेंगे। एक अपना रहेगा सिंगल कवर बट जॉइंट, और एक होता है अपना डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है। अब समझते हैं वन बाई वन। पहले अपन बात करते हैं लैप जॉइंट की, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं किसकी भाई? लैप जॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो लैप का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये दो प्लेट हैं भाई, ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है। इन दोनों प्लेटों को क्या कर दिया? इस तरह से ओवरलैप कर दिया गया है। क्या कर दिया भाई? इस तरह से इनको क्या कर दिया भाई? ओवरलैप कर दिया गया है। और इनके बीच के अंदर क्या कर दिया? ये दो रिवेट फंसा दिए मैंने, जैसे कि, ठीक है। तो दिस इज द लैप जॉइंट। क्या होगा? लैप जॉइंट हो गया। जैसे कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ। जैसे कि एक प्लेट तो मेरी ये है और दूसरी प्लेट मेरी ये वाली है। इन दोनों प्लेटों की मैंने क्या करा दी भाई? ओवरलैपिंग करा दी, ठीक है। यहाँ पे लोड भी अपन को कोई भी बियर करवाना है, और यहाँ सेंटर के अंदर अपन क्या लगा देंगे? इसके अंतर्गत रिवेट्स लगा देंगे भाई। ये दो मैंने क्या लगा दिया? इसके ऊपर रिवेट्स लगा दिए। ये रिवेट्स हो गए। तो इस तरह से जो जॉइंट बनता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? लैप जॉइंट कह देते हैं। ये क्या है मेरा? लैप जॉइंट है। क्लियर हो गया? लैप जॉइंट क्या होता है भाई? जब दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जॉइंट कर दिया जाता है तो दैट जॉइंट विल बी द लैप जॉइंट, ठीक है। लैप जॉइंट है वो क्या होता है? इफिशिएंट इतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? यदि इसकी लाइन ऑफ एक्शन की बात करूँ, इस प्लेट के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है? इस डायरेक्शन के अंतर्गत लग रहा है। नीचे वाली प्लेट की बात करूँ तो ये इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। तो एक तरह से इसमें क्या हो रहा है? एक कपल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। वहीं यदि आपको इसको टॉप व्यू दिखाओगे तो टॉप व्यू कैसे दिखेगा? ये वही दो प्लेट हैं। ये प्लेट आपको फुल यहाँ दिख जाएगी। इसका मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। एक अपनी क्या हो जाएगी? रिवेट लाइन यहाँ हो जाएगी और एक रिवेट लाइन मेरी यहाँ पे हो जाएगी। और ये मेरा क्या रहेगा? यहाँ पे फोर्स का वेरिएशन रहता है, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या होगा? ये जो दोनों रिवेट हैं, ऊपर वाले जो दोनों रिवेट हैं, जैसे ये रिवेट था मेरा पहली कंडीशन के अंदर, इनिशियल कंडीशन के अंदर जो मेरा रिवेट रहेगा वो कैसा रहेगा? कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब ऊपर वाले पोर्शन के अंदर देख रहा हूँ कि यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रेस लग रहा है। कैसे? ये वाला भाई, ये प्लेट इसको इस तरह से पकड़ के खींच रही है और दूसरी वाली इसको इस तरह से खींच रही है। एक स्ट्रेस इस पर इस लग गया और एक इस पर इस तरह से लग गया। अब इससे क्या होगा? आगे जाके फर्दर कंडीशन कैसी बनेगी? ये दोनों रिवेट हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, शेयर आउट हो जाएंगे। ये यहाँ से कट जाएगा, यानी इस सरफेस से क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे जो सरफेस फोर्स है ये किस तरह से ये फोर्स बन गया, और दूसरा वाला जो रिवेट का पोर्शन जो कट गया है वो कुछ इस तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ? इस तरह से शेयर आउट हो जाता है। ये क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे इस शेयरिंग की वजह से क्या हो जाता है? एक फेलियर हो जाता है। किसके अंतर्गत? लैप जॉइंट के अंतर्गत। अब लैप जॉइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अपन यहाँ पे मेंशन कर लें। देखो जो लैप जॉइंट है वो क्या होता है? लेस इफिशिएंट होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों की जो फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इट इज़ द लीस्ट इफिशिएंट जॉइंट, यानी इस जॉइंट की जो इफिशियंसी है वो क्या होती है? लीस्ट होती है। क्यों होती है? एज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू, दोनों जो प्लेट है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर नॉट सेम। दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? ये अलग अलग हो जाता है,
ठीक है। जब भी अपन बात कर रहे हैं, अब देखिए दोनों रिवेट में लैप जॉइंट लगा हुआ है, तो शियर आउट कहाँ से होगा, सिर्फ यहाँ से होगा भाई। ये वाला पोर्शन है इस तरफ से कट जाएगा, जैसे अपने ये दिख रहा है, ये रिवेट इधर कट गया और ये इधर कट गया, तो इसके अंदर शियर प्लेन कितने बन रहे हैं, सिर्फ एक बन रहा है, ठीक है। तो जब भी अपन लैप जॉइंट की बात करेंगे तो इसके अंदर जो भी रिवेट होंगे वो सिंगल शियर के अंतर्गत सब्जेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सिंगल शियर रहेगा और उसके बाद में क्या रहेगी, बियरिंग रहेगी, ठीक है। तो इन लैप जॉइंट्स the rivets are subjected to single shear and bearing। सिंगल शियर होता है और क्या होती है, बियरिंग होती है। बियरिंग क्या होती है भाई, ये जो रिवेट है इसके पीछे की जो प्लेट का जो पोर्शन है इसको धक्का मार रहा है उसकी तरफ, वो क्या कहलाती है भाई, बियरिंग स्ट्रेस उसकी कहलाती है। अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन जो इनकी अलग अलग हुई, इसकी वजह से क्या होगा, एक एडिशनल कपल का फॉर्मेशन हो रहा है जो क्या करेगा, एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करा देता है रिवेट्स के अंतर्गत। तो दीज फोर्सेस कौन से फोर्सेस, जो लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है, यानी कि ये जो ई इसेंट्रिसिटी की वजह से जो हैं, इनकी वजह से क्या होता है, एक एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस इसके अंतर्गत जनरेट होता है। तो दीज फोर्सेस फ्रॉम कपल एंड additional bending stress are developed and additional bending stresses are developed। इसकी वजह से एक्स्ट्रा डेवलपिंग होती है, ठीक है। तो अपन शियरिंग का मतलब समझिए कि इस तरह से शियर आउट होना। वहीं बियरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मेरी प्लेट थी, ये प्लेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक रिवेट लगा दिया, ठीक है। ये रिवेट मान लिए कुछ इस तरह का था, ये रिवेट है, ये कुछ इस तरह का है। तो जब ये प्लेट का इसके अंदर जॉइंट रहेगा तो ये प्लेट क्या करेगी, इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस लगाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो मेरा ये सर्कल जो था, पूरा जो डाया है इस तरह का, ये क्या हो जाएगा, कुछ कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, यानी कि बियर आउट हो जाएगा। तो इस तरह का जो फॉर्म हो जाता है, इसको अपन क्या कह देते हैं, यहाँ पे बियरिंग की वजह से रिवेट का क्या हुआ है, फेलियर हो रहा है। वो अपन और आगे पढ़ेंगे कि जो रिवेट है वो मेरा कैसे कैसे फेल हो सकता है, प्लेट मेरी किस तरह से फेल हो सकती है। अभी अपन ने समझा सिर्फ लैप जॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट अपन आप पढ़ने वाले हैं क्या, सिंगल कवर और डबल कर्व जॉइंट। उससे पहले एक कोड की कंडीशंस है, वो भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जब भी आप लैप जॉइंट की बात करो भाई, इन दोनों प्लेट को क्या कर रहे हो, ओवरलैपिंग करा रहे हो, तो इनकी जो मिनिमम जो ओवरलैपिंग है वो 4 टाइम्स ऑफ थिनर प्लेट से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मान लीजिए इस प्लेट की साइज़ T1 है और इस प्लेट की साइज़ T2 है, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, ठीक है, तो उस मिनिमम की क्या है, 4 गुना से कम नहीं होनी चाहिए और 40 mm से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी कम है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोड का एक क्लॉज है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। याद है, कई बार ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। इन द केस ऑफ लैप जॉइंट की केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लैप जॉइंट द minimum lap should not be less than, किससे कम नहीं होना चाहिए, should not be less than 4 times of the thickness, 4 times of the thickness of thinner plate, यानी कि दोनों प्लेट में से जो भी क्या है, मिनिमम है उसकी 4 गुना और 40 mm which ever is less,
विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम है उससे कम नहीं होनी चाहिए मेरी क्या, ये दोनों की ओवरलैपिंग जो है प्लेट्स की, इसको LP कह दो, लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द लैप जॉइंट। अब अपन बात करते हैं बट जॉइंट की। अब अपन बात करते हैं बट जॉइंट की। ठीक है, तो देखो बट जॉइंट के अंतर्गत मैंने आपको दो बताए थे। पहला बताया था सिंगल कवर प्लेट वाला। ठीक है, तो सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट। ठीक है, डायग्राम से समझिएगा। बट जॉइंट का मतलब होता है जैसे कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, इन दोनों को बिल्कुल फेस टू फेस इस तरह से अरेंज कर दिया गया है, तो वो मेरा क्या हो जाता है भाई, बट जॉइंट हो जाता है। जैसे कि डायग्राम से समझिएगा। और अगेन एक प्लेट मेरी ये है और दूसरी प्लेट मेरी ये है, इन दोनों को क्या रख दिया, फेस टू फेस एक दूसरे के सामने रख दिया गया है, और इसके ऊपर सिंगल कवर, एक कवर प्लेट अपन को ज्वाइन कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी एक कवर प्लेट, ये हो गई इसकी कवर प्लेट। ठीक है, तो इसको तो मैं लिख दूँ कवर प्लेट, कवर प्लेट, और दीज आर द मेन प्लेट्स। इस पर P फोर्स लगा दिए, इधर इधर लगा दिए P फोर्स। ये मेरी क्या है भाई, मेन प्लेट है। तो जो भी जॉइंट आप कर रहे हो, तो अब देखो इसके अंदर लाइन ऑफ एक्शन की मैं बात करूँ तो वो तो क्या हो गया, सेम हो गया, एलिमिनेट हो गई, यानी कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है। इस केस के अंदर कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि जो दोनों फोर्स हैं वो एक लाइन के अंतर्गत ही लग रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो प्रॉब्लम अपने को लैप जॉइंट के अंदर आ रही थी इसेंट्रिसिटी की, वो तो क्या हो गई, कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई। बट इस केस के अंतर्गत मैं बात करूं तो ये जो जॉइंट है ये एज कम्पेयर टू लैप जॉइंट तो क्या हो गया, इफिशिएंट हो गया। ये जॉइंट मतलब जो सिंगल कवर जॉइंट है वो क्या हो गया, लैप जॉइंट के कंपैरिजन में तो क्या हो गया, इफिशिएंट हो गया। बट इस कंडीशन में जो जॉइंट है वो क्या है, सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा मेरे को, क्या है, सिर्फ एक तरफ क्या है, कवर प्लेट है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर मैं रिवेट कर देता हूँ, इसके अंदर रिवेटेड कनेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, आप हेड भी फॉर्म कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हेड, ये मैंने हेड फॉर्म कर दिया इसका दोनों तरफ। तो इस केस के अंदर एसेंट्रिसिटी तो रिमूव हो गई, लेकिन क्या हुआ, सिमेट्री अपन को अभी यहाँ पे नहीं दिखी है। वहीं यदि मैं बात करूँ तो शेयर प्लेन कितने बन रहे हैं रिवेट के लिए, वो भी शेयर प्लेन भी सिर्फ एक ही बन रहा है, यही वाला शेयर प्लेन बन रहा है। ठीक है, तो अगेन वही सिंगल शेयर और बियरिंग इसके अंदर जनरेट होगी। अब यदि इस कनेक्शन को यदि मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये जो कवर प्लेट की जो थिकनेस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इस मेन प्लेट्स की जो थिकनेस है उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि मेरा जॉइंट फेल ना हो। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो इनको लाइन वाइज आप लिख लो डायरेक्टली। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर सेम, hence eccentricity of this joint is completely eliminated। यानी कि जो एसेंट्रिसिटी है वो तो क्या हो गई भाई, कंप्लीटली एलिमिनेटेड हो गई। ठीक है, कौन सी, which exists in लैप जॉइंट। जो एसेंट्रिसिटी लैप जॉइंट के अंतर्गत एग्जिस्ट करती थी वो तो हट गई। ठीक है, hence this joint is more efficient than लैप जॉइंट। तो ये जो जॉइंट है वो लैप जॉइंट से तो क्या हो गया भाई, मोर इफिशिएंट हो गया। बट क्या दिक्कत है, बट द कनेक्शन इज अनसिमेट्रिकल, द कनेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल, बट द कनेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल। बट ये जो कनेक्शन है वो क्या है भाई, मेरा सिमेट्रिकल नहीं है।
ठीक है। जब रिवेट की बात करता हूँ तो रिवेट क्या होगा, एक तो सिंगल शियर के अंतर्गत होगा और किस में होगा, बियरिंग के अंतर्गत होगा। द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर एंड बियरिंग। एक तो सिंगल शियरिंग लग रही है और एक क्या लग रही है इसके अंतर्गत भाई, बियरिंग लग रही है। और क्या याद रखना है, टी कवर यानी थिकनेस ऑफ जो कवर प्लेट है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी मेन प्लेट। मेन प्लेट की जो थिकनेस है उससे ज़्यादा या उससे बराबर होनी चाहिए, जिससे कि सो दैट द joint does not fail। तो ये कहानी तो थी किसकी भाई, मेरी सिंगल कवर बट जॉइंट की। अब अपन कहानी की बात करते हैं डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट में क्या होगा भाई, जैसे ये कनेक्शन है इसके साथ साथ ये जो कवर प्लेट है वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ और हो जाएगी। तो इसको भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा, ये अपनी मेन प्लेट, ठीक है। ये इसके साथ मैंने लगा दी दूसरी मेन प्लेट। इन दोनों प्लेटों को मेरे को क्या था, कनेक्ट करना था। यहाँ पे मैंने लगा दी एक कवर प्लेट और यहाँ पे मैंने लगा दी एक कवर प्लेट, ठीक है। ये दोनों क्या हो गई, इसके ऊपर कवर प्लेट्स हो गई, ठीक। ये अब अपन इसकी रिवेटिंग कर देते हैं भाई। एक रिवेट मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक रिवेट लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी। ये अगेन हेड फॉर्म कर दिया यहाँ पे। अब इस कनेक्शन के अंदर कोई एसेंट्रिसिटी दिख रही है कि भाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम मैच कर रही है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यानी कि ये उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट हो। इसके अलावा इसमें कोई सिमेट्री भी है, लाइन ऑफ एक्शन भी है सेम, ठीक है। अब बात करते हैं, ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया, कोई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर सेम एंड एसेंट्रिसिटी इज एलिमिनेटेड ऑलरेडी, ठीक है। एंड कनेक्शन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, ठीक है। अब रिवेट की बात करते हैं तो रिवेट के अंदर शियर प्लेन कितने बन रहे हैं भाई, एक तो यहाँ से शियर हो सकता है, एक मेरा यहाँ से शियर हो सकता है। यानी इसके अंदर जो शियर प्लेन है वो कितने बन रहे हैं, डबल शियर हो रहा है और एक बियरिंग हो रहा है। वहीं यदि अपन तीसरी जो लाइन लिखी थी, टी कवर इज ग्रेटर देन टी मिनियो, यानी कि इन दोनों कवर प्लेटों की यदि समेशन कर दिया जाए तो वो थिकनेस जो है वो मेन प्लेट से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। बस ये 3-4 पॉइंट इसके अंदर याद करने हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, एसेंट्रिसिटी नहीं है, सिमेट्रिकल है। तो इट इज द मोस्ट इफिशिएंट जॉइंट, इट इज द मोस्ट efficient joint because क्यों है भाई, because the line of action यानी कि जो भी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम and the connection is symmetrical, और जो कनेक्शन है वो मेरा क्या सा है भाई, सिमेट्रिकल है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड के रेस्पेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, द कनेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल, द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड। अब रिवेट क्या है, शियर तो लग रहा है लेकिन कैसा लग रहा है, डबल शियर लग रहा है और बियरिंग इसके अंदर जनरेट हो रहा है। द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड विद
डबल शियर विद डबल शियर एंड बियरिंग, डबल शियर एंड बियरिंग, और डबल शियर से और बियरिंग से सब्जेक्टेड, यानी एक प्लेन ये रहा शियरिंग का और एक मेरा ये रहा, वही बियरिंग प्लेन एक अलग लग रहा है। तीसरी जब अपन बात करें थिकनेस ऑफ कवर प्लेट की बात करें, तो समेशन ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट वो क्या होना चाहिए, दोनों मेन प्लेट से ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट should be greater than or equal to the main plate, यानी कि समेशन ऑफ टी कवर इज ग्रेटर इक्वल्स टू टी मेन प्लेट। यदि आपको जॉइंट को क्या करना है, सफिशिएंटली क्या देनी है, स्ट्रेंथ उसके अंतर्गत देनी है और कनेक्शन को फेलियर से बचाना है, तो उस केस के अंतर्गत आपको ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो था अपना टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी सी है, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।